नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील भारद्वाज। ऑनलाइन स्टडी जोन के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हमारे हिंदी के सिलेबस के बारे में एक छोटा सा पर चर्चा करना था। जीएस के क्लासेस शुरू हो चुके हैं और जितने भी लाइव और रिकॉर्ड वीडियो हैं वो आपके पास धीरे धीरे उपलब्ध हो जाएंगे। और जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं यूपीएसआई, रेलवे, एसएससी और यूपीएससी, हिंदी का हर जगह इम्पोर्टेंस है। हिंदी कहने को सामान्य है लेकिन इसमें बहुत कुछ असामान्य है। इसका एक ब्रॉड सिलेबस है। तो यूपीएसआई, लेखपाल, आरओ, एआरओ हर एग्ज़ाम में हिंदी आती है। बस अंतर इतना है, कुछ एग्ज़ाम में कुछ टॉपिक ज़्यादा हैं, कुछ एग्ज़ाम में टॉपिक कम है, लेकिन पढ़ना हमें सब होता है। कुछ टॉपिक ओपन नहीं होते हैं फिर भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। उसकी वजह यह है हर लेसन इंटरकनेक्टेड है। सपोज करिए मैं बताता हूँ, वर्णमाला आपने अगर नहीं पढ़ी, सिलेबस में वर्णमाला नहीं है और संधि सिलेबस में है। अब संधि में जब आप स्वर संधि और व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो बिना स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, जाने संधि आप कैसे पढ़ सकते हैं। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि आ प्लस उ मिलने से ओ होता है, आ प्लस ई मिलने से ए होता है, और ये फार्मूला गुण संधि का होता है। तो इसका साफ साफ मतलब है जब हम बेसिक चीज़ों को जानेंगे तो कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर होगा। इन्हीं सारी बातों के साथ आज ये क्लास में हम हिंदी का एक आउटलाइन आपको दे देते हैं, फिर इसी क्रम में हम अपने क्लासेस शुरू करेंगे। आप इनको देखें, पसंद करें। जो आपके जूनियर्स हैं उनको शेयर करें, जैसे नॉलेज का प्रसार फैले, चीज़ें अच्छी हैं, सबको अच्छी मिले, और यही ज्ञान की उपादेयता और उपयोगिता है। हिंदी के सिलेबस को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हिंदी का वो सेक्शन जो ग्रामर का है, व्याकरण का है, ये व्याकरण के पॉइंट्स हैं। हिंदी का अगला पॉइंट है हिंदी के श्रृंगारिक तत्व या साहित्यिक तत्व, वो हमने दूसरे सेक्शन में रखे हैं। और फिर सामान्य हिंदी, व्यवहारिक हिंदी, जो जनरली कम पढ़ाई जाती है लेकिन आता क्वेश्चन इससे सबसे ज़्यादा है। ये वो चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। इनको क्लास में डिस्कस करना थोड़ा कठिन होता है। ये चीज़ें रटने वाली हैं, इनको आप बार बार देखते रहें और अपनी तैयारी करते रहें। सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन पहला और दूसरा है, इसमें किस क्रम से हमें और आपको पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहला टॉपिक है हिंदी भाषा का विकास। तो इस लेसन में हमें जानना होगा हिंदी भाषा क्या है, हिंदी क्या है, हिंदी का जन्म कैसे हुआ। इस लेसन में आपको हम पढ़ाएंगे हिंदी का विकास कैसे हुआ। हिंदी अगर एक माँ है तो उसकी कितनी संतानें हैं, उसकी कितनी विभाषाएँ हैं, जैसे पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, उनकी कितनी बोलियां हैं या संतानें हैं। हिंदी एक खाता पिता परिवार है। एक दादी अम्मा है, उनकी 5 बेटियां हैं, उनके 17-18 संतानें हैं। जैसे ब्रज है, अवधी है, खड़ी बोली है, ये किन किन जिलों में बोली जाती हैं, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारे संविधान में हिंदी की क्या स्थिति है, और ये सारी बातें इस टॉपिक में रखेंगे। ये इसका मीनू है। भाषा की एक लिपि होती है। भाषा हमारे विचारों की अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। ठीक, जब अपने विचारों को हम लिखना शुरू करते हैं, लिपिबद्ध करते हैं, तो हमें एक लिपि चाहिए होती है, स्क्रिप्ट चाहिए होती है। आज हमारी लिपि है देवनागरी, जिसमें 52 ध्वनियाँ हैं। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा देवनागरी लिपि क्या है। इससे कुछ क्वेश्चन बनेंगे। इसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ, फिर गुप्त, कुटला, नागरी करते करते आज ये देवनागरी बनी। तो इसका विकास, फिर इस लिपि में जो वर्णमाला है, 52 ध्वनियाँ हैं, उनको जानना है। स्वर के प्रकार, व्यंजन के प्रकार, अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष, इनका उच्चारण स्थान, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, अयोगवा, इन सबसे अच्छे अच्छे प्रश्न बनेंगे। जब ये जान जाएंगे, ये है कंप्यूटर का जैसे कीबोर्ड होता है, हिंदी का ये कीबोर्ड है। जिसको समझ लेंगे आगे के कई लेसन और उनकी राहें आपको खुल जाएंगी। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो हमारा अगला टॉपिक होगा शब्द प्रकार। देखिए, ध्वनियाँ जो होती हैं उनको मिलाने से शब्द बनते हैं। जैसे का, माला, कमल, सड़क, सड़क, घावरा, घर। फिर मात्राएं इसमें लगा देते हैं, जैसे में की मात्रा मेज, पर, घड़ी। तो शब्द कैसे बनते हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, इतिहास स्रोत के आधार पर, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज, ये सारा लेसन, सारे टॉपिक इसी में इंक्लूड है। विशेषकर इसमें तत्सम और तद्भव से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। शब्द को मिलाने से कुछ नए शब्द बनते हैं। 2 शब्दों को मिला दें तो तीसरा शब्द तैयार हो जाता है। जैसे विद्याधनालय बराबर विद्यालय, संधि से बना। राज प्लस पुत्र, राजा का पुत्र, तत्पुरुष समास।
ऐसे ही सहारा के आगे बे लगा दो बेसहारा, उपसर्ग, अंत में प्रत्यय, जैसे धोबिन है, मालिन है। तो इस तरीके से हमारा अगला टॉपिक है शब्द निर्माण। इसमें आपको हम पढ़ाएंगे उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास। बहुत मोस्ट वांटेड टॉपिक है, हर एग्जाम में हिट है और हर एक सेक्शन में फिट है। जब हम शब्दों को बनाते हैं तो एक वाक्य बनता है। वाक्य संरचना, वाक्य प्रमुख तत्व, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। इसमें भी कुछ चीज़ें डीप आती हैं, जैसे समानाधिकरण वाक्य, व्यधिकरण वाक्य। तो इसके लिए हमें पढ़नी पड़ेगी मानक हिंदी की व्याकरण। और जब वाक्यों को लिखते हैं तो कुछ हम गलतियां कर देते हैं, इसको बोलते हैं वाक्य अशुद्धियाँ। सड़क पे आप चलते हैं, रूल्स ऑफ द रोड आपको पता है, यातायात के नियम की आपको जानकारी है, तो एक्सीडेंट नहीं होगा। लेकिन अब ऐसे घुसेड़े जा रहे हो जहाँ मन हुआ तहाँ, तो फिर वही होगा जो होता है। तो नियम हमें पता है कि जिस वचन का करता है क्रिया उसी वचन की होनी चाहिए। विशेषण हमेशा संज्ञा से पहले आता है। तो इस आधार पर हम रूल्स को फॉलो करेंगे तो हमारे वाक्य शुद्ध होंगे, अशुद्धियाँ नहीं होंगी। अशुद्धियाँ होने का मतलब है हमने नियमों को इग्नोर किया है। और उसको जानने के लिए हमें पढ़नी पड़ेगी मानव हिंदी की व्याकरण। ये हिंदी का सबसे हिट टॉपिक है। इसमें आपको पढ़ाना है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण और उनके प्रकार। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इससे बनते हैं। ये ग्रामर का सेक्शन हिंदी की ये रीढ़ है, बैकबोन है। तो हम चाहेंगे पहले इसी को तैयार किया जाए। जब सब सारे टॉपिक ये तैयार हो जाएंगे, लेक्चर जब सारे हो जाएंगे, तो फिर इसका हम एक MCQ मॉडल में टेस्ट आपको देंगे, कराएंगे, और इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। पहले के बाद चीज़ें तैयार कर लें। अगला है रस, छंद, अलंकार। इसमें ज़्यादा कुछ बताने को नहीं है, आप बचपन से जानते हैं। रस का मतलब है काव्य का जो भाव होता है उसको रस कहते हैं। तो किस रस का कौन सा भाव है। छंद का मतलब होता है गेयता। काव्य को जब हम लयबद्ध तरीके से गाते हैं तो उसमें एक लय होती है, उसी को हम गेयता बोलते हैं। तो बाणिक छंद, मात्रिक छंद कौन से हैं, इनकी मात्राएं कितने हैं, वर्ण कितने हैं, तो इलेक्शन इस पर टिका है। अलंकार का मतलब है श्रृंगारिकता। कविता शुष्क हो जाते यदि उसको अलंकार यानी आभूषण या गहने ना पहनाए जाते। गद्य और पद्य में यही अंतर है कि गद्य में शुष्कता है और पद्य में अलंकारिकता है। जैसे किलकत काना घुटरुओं न आवत, ठीक, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिका है। हर पद में एक ऐसा भूषण है जो कविता को सौंदर्यीकरण की तरफ ले जाता है। तो अलंकार के प्रकार। लास्ट टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें हिंदी साहित्य का जो क्रम है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। इनके कौन से लेखक या कवि हैं, इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं और इसकी काल की क्या विशेषताएं हैं, इनसे संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे तो इस लेक्चर के बाद वो आपको मिल जाएंगे। जो चीज़ें नोट्स फार्म में है वो PDF फाइल में हम आपको देने की कोशिश करेंगे और कॉन्सेप्ट जो है वो क्लास में क्लियर करेंगे। ये टॉपिक इसमें बहुत ज़्यादा हम मेहनत नहीं करेंगे, इसमें प्रैक्टिस आपकी कराएंगे। मुहावरे, विलोम, मुहावरे वाक्यांश होते हैं, लोकोक्तियाँ एक पूरा वाक्य होते हैं। जैसे अंधे का एक अंधे में काने राजा, ये आपका एक लोकोक्ति है। मुहावरे जितने होते हैं वो नकारांत होते हैं, जैसे ईद का चांद होना, अंधे की लाठी होना। और वाक्यांश होते हैं, कंप्लीट वाक्य होते हैं, जैसे अधजल गगरी छलकत जाए, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कंप्लीट है। विलोम क्लियर है, विपरीत शब्द, पर्यायवाची, सम अर्थ रूपी शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द देखने में एक ही जैसे होते हैं, समरूपी होते हैं लेकिन अर्थ अलग अलग होता है। जैसे अनल, अनिल, उपेक्षा, अपेक्षा, इनसे भी प्रश्न आपने देखे होंगे आते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट इंग्लिश में, हिंदी में, जिसके आने की कोई तिथि ना हो, जो जब देखो मुंह उठाए चला है, क्या बोलते हैं, अतिथि, सब जानते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन इसमें है। अपने गद्दान से पैसेज दिया होता है, उससे 4-5 प्रश्न दिए रहते हैं। और वाक्य क्रम में कभी कोई 4 वाक्य दिए होते हैं और उनका क्रम मिलाना होता है, 1 2 3 4 या 1 2 3 4। ये हिंदी का एक मोटा मोटा सिलेबस है। सिलेबस का जो सबसे अहम पार्ट है वो ग्रामर का है, दूसरा संगारिकता का है, तीसरा व्यावहारिक हिंदी का है। तो इतना अगर आप कवर कर लेते हैं तो हमें पूरा भरोसा है कि आप जितने भी एग्जाम में जाएंगे
हिंदी आपको परेशान नहीं करेगी। फिर सबसे बड़ी बात अभ्यास, क्योंकि कोच अगर हमें आप खिलाड़ी हैं तो हम आपको लाख अच्छा सिखाएं, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे सब बेकार। तो एक बार इसका अभ्यास हो जाए तो जब ये पूरा पढ़ लेंगे, फिर इसकी सीरीज जब चलाएंगे प्रैक्टिस पेपर की, तो जो कुछ भी डाउट्स हैं वो समझाने में आपके क्लियर हो जाएंगे। इन्हीं सारी बातों के साथ हम आपसे नेक्स्ट क्लास में पहले टॉपिक से मिलेंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।